Hey, this is Abhishek and you are watching Think Abhi. Yes, you have come to the right place. Please subscribe to Think Abhi right now. आप सभी लोग कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो और इन फ्यूचर एमएनसीज में जॉब भी करना चाहते हो, पर कंफ्यूज हो बीटेक करना चाहिए या बीसीए। और ये कंफ्यूजन भी ऑब्वियस है क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स है। तो आज हम इस टॉपिक पर डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। तो चलिए देखते हैं इन दोनों कोर्सेज के बारे में इन डिटेल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन की, जानेंगे कोर्स की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में और साथ ही साथ देखेंगे कोर्स की एलिजिबिलिटी और पर्क्स एंड ड्रॉबैक्स। तो स्टार्ट करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस ये एक टेक्निकल डिग्री प्रोग्राम है जहां आपको इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोर्स है तो यहाँ आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस में आपको हार्डवेयर के साथ साथ कई सारी लैंग्वेजेस भी सीखने को मिलेगी, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, एसक्यूएल, पीएचपी, एचटीएमएल, पाइथन, डिजांगो। ये लैंग्वेजेस आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अकॉर्डिंग वेरी हो सकती है, तो प्लीज़ कंसिडर कर लेना। बीटेक कंप्यूटर साइंस का ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है, जिसमें से फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और रिमेनिंग 3 इयर्स में आपको ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस के करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो आप बीटेक के बाद गेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। गेट क्रैक करने के बाद आप एमटेक कर सकते हो या आप अब्रॉड से एमएस कर सकते हो। और बात की जाए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप टीचिंग में करियर बना सकते हो, आईटी सेक्टर में जा सकते हो, डाटा सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हो, वेब डेवलपर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट भी बन सकते हो। वैसे तो आप सभी लोगों को बीटेक की एजुकेशनल एलिजिबिलिटी पता ही होगी, पर जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूँ, 12th फ्रॉम पीसीएम ग्रुप एंड एंट्रेंस एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर यही लगता है आपको बीटेक के लिए। अब बात करते हैं कोर्स के पर्क्स एंड ड्रॉबैक्स की। तो बीटेक कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है आप लोग इंजीनियर बन जाओगे। यू विल गेट मोर नॉलेज एज कम्पेयर टू बीसीए। यू विल गेट मोर करियर अपॉर्चुनिटीज इन जॉब्स एज वेल एज इन एजुकेशन। यू विल गेट हैंडसम डिग्री। तो भाई ये थे इस डिग्री के प्रोज। अब बात करेंगे इस डिग्री के ड्रॉबैक्स के बारे में। इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है और कई लोग इसे ड्रॉबैक समझते हैं क्योंकि इसमें 1 ईयर इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज सीखने में चल जाता है। उस वजह से आपका 1 ईयर का कोर्स कॉस्ट और अकोमोडेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। दूसरा ड्रॉबैक है इस कोर्स की फीस। एज कम्पेयर टू बीसीए इस कोर्स की फीस ज़्यादा होती है, इसे आप एक एक्सपेंसिव कोर्स कह सकते हो। एंड लास्ट ड्रॉबैक है इस कोर्स का प्रेशर, क्योंकि इस कोर्स में आप पे 4 साल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा एज कम्पेयर टू बीसीए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स बीसीए, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स है। इसे इंडस्ट्री के लिए प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स तैयार करने के लिए बनाया गया है। आप इसे मॉडर्न कोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें घिसी पिटी आउटडेटेड चीज़ें आपको नहीं सिखाई जाएगी। इसमें आपको वही सिखाया जाएगा जो इंडस्ट्री को चाहिए, क्योंकि इस कोर्स को इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। बीसीए में आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ई कॉमर्स जैसी कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। बीसीए के सब्जेक्ट को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है मेरी बीएससी सीएस वर्सेस बीसीए ये वाली वीडियो में। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो आई बटन पर भी आ जाएगा, तो आपको अगर देखना होगा तो आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए बीसीए की कोर्स ड्यूरेशन की, तो बीसीए 3 इयर्स का होता है। अब देखेंगे बीसीए की करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो बीसीए कंप्लीट करने के बाद आप एमसीए कर सकते हो या आप जॉब्स के लिए आईटी सेक्टर में जा सकते हो। अगर बात की जाए बीसीए की एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपको 12th बेस पे ही एडमिशन मिल जाता है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो।
पर कुछ ऑटोनोमस कॉलेज BCA के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अब बात करते हैं BCA के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की। अगर बात की जाए BCA के बेनिफिट्स की, तो ये एक मॉडर्न डिग्री कोर्स है। ये 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है, आपका ग्रेजुएशन 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स करने के बाद। यानी कि यहाँ पर आपके 1 ईयर के एक्सपेंसेस है वो कम होने वाले एज कम्पेयर टू बीटेक, क्योंकि वो 4 साल का होता है। एंड इसकी कोर्स फीस भी बीटेक के कंपैरिजन में कम होती है, तो ये कोर्स इकोनॉमिकल है। एंड हियर यू विल गेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन IT सेक्टर। अगर बात की जाए BCA के ड्रॉबैक्स की, तो ये एक बीटेक इक्विवेलेंट डिग्री नहीं है, इसलिए आप BCA कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली MTech नहीं कर सकते, आपको MCA करना पड़ता है फिर MTech कर सकते हैं। एंड इसका सेकंड ड्रॉबैक ये हो सकता है कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज कम रहेगा एज कम्पेयर टू बीटेक ग्रेजुएट। एंड थर्ड ड्रॉबैक की बात की जाए तो इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर का पोर्शन काफ़ी कम होता है। सो गाइज, आई होप कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा अब तक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों का भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो प्लीज़ अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके जाइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे इसकी अगली वाली वीडियो में। अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।